नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से माधुरी बानगर, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत ढेर सारी बधाई माधुरी एंड वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच मैम। माधुरी, बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं। कोल्हापुर से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है आपका उसके बारे में बताएं, ताकि इस जर्नी के बारे में हम और बातचीत कर सकें और लोगों को इंस्पायर कर सकें आपकी इस जर्नी के बारे में। तो माधुरी। Yes, I belong from Solapur district and I've been brought up in Mumbai. In my family, there are 4 members, my parents, my brother and I. My father is a auto rickshaw driver and coming to my educational background, I have completed my BTech in electrical engineering in the year 2020 from Mumbai itself. And from December 2021, I've been preparing for banking exams. Madhuri, you are an electrical engineer and you're born and brought up in Mumbai. Your father is an auto rickshaw driver. So how the journey has been वहां से लेकर अभी तक? मैम, जर्नी तो बहुत चैलेंजिंग ही थी। लाइक अगर आप इकोनॉमिकल जो पिरामिड है उसके लोअर पार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, लाइक लिविंग इन स्लम एरिया एंड देन यू हैव difficulties that are that cannot be explained. So like it's survival that these people from the poor economical background they do and not living. तो मुझे लगता है कि ये रोजगार में गवर्नमेंट जॉब आके आगे से लिविंग स्टार्ट करो एंड नॉट जस्ट सर्वाइवल। तो इट वाज टफ एंड चैलेंजिंग डेफिनेटली। Madhuri, आपने कहा कि it was tough and challenging and that too being on the bottom part of the pyramid as you rightly said. कैसे कैसे रुझान आया कि बैंक की तरफ, बैंकिंग की तरफ, और यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि नॉट जस्ट सर्वाइवल बट आई स्टार्ट लिविंग। ये जो सर्वाइवल से लिविंग तक की जो स्टोरी है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे, बिकॉज माधुरी, नॉट एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ देयर जर्नी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसके जिंदगी में कितना इम्पैक्ट डालें अपनी इस जर्नी को शेयर करके, अपनी स्टोरी को शेयर। मैंने मेरा स्कूलिंग भी वर्नाकुलर मीडियम से ही करा है, मराठी मीडियम से। तो वहां से जब आप साइंस लेते हो तो सब कुछ इंग्लिश में रहता है, लाइक साइंस एंड मैथ्स आल्सो इन मराठी। तो वो शिफ्ट भी बहुत डिफिकल्ट था कि यू नो ऐसा था पहले कि इंग्लिश को एक एक स्टेटस की तरह देखा जाता था, लेकिन मैंने खुद को इतना मतलब इंग्लिश में मेरी काम पे काम किया है कि आज बैंक एग्जाम में भी मेरा इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा था और जिसने बहुत अच्छा रोल अदा किया है मेरी सिलेक्शन में भी। फिर बीटेक किया फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट इन मुंबई, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो लाइक धीरे धीरे चीजें सीखना जो आप पहले कब जानते। मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आईआईटी मेरे घर से लाइक 60 किलोमीटर है और नीटी जो एमबीए का रेनाउंड कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी मुझे जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब चला। लाइक इतना मतलब ऐसे सोशली बैकवर्ड होते हुए भी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना टफ है, टफ था, लेकिन लाइक मैं बहुत जिद्दी हूँ तो मैंने अपना पाथ पेव कर लिया। और पेरेंट्स का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एंड टीचर्स का। तो मेरे पेरेंट्स एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है मेरे, और हमेशा लाइक माय फादर इज अनएजुकेटेड बट ही स्टिल गिव्स सो मच इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। और कभी ऐसी ऐसी घटना नहीं आई कि जिसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। माय मदर एज वेल एज माय ब्रदर। तो मेरी स्लम्स में रहते हुए भी अपब्रिंगिंग जो है, ये कभी लड़का और लड़की अलग अपब्रिंगिंग नहीं मिली। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दोनों के लिए अलग रूल्स है। हालांकि हम देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग इतना ज्यादा महत्व देते क्योंकि अवेयरनेस भी कम है। लेकिन मैं इस चीज में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैं ये सफर तय कर पाई।
Madhuri, it's so wonderful to hear your story and the way you're telling it is so confident कि बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं कि आप कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हो, you are the one who can drive the change. And Madhuri, I believe that you're driving change in your family, and not just the family, but for the entire people living in your area, because the kind of strength, the kind of confidence that you bring in right now in during this interview, it's going far away, it's going beyond the imagination, and you'd be a source of inspiration for millions of people. Thank you. That means a lot. That means a lot. So Madhuri, जब आप इतना मुश्किल सफर तय करके आते हैं, you live in Islam area, you're telling about the hardships, and when you look to yourself right now, you have cleared the examination, you are at a position where you can say that yes, you've accomplished something. How do you feel about it? किस तरीके से feeling है? I feel phenomenal, to be honest. It feels great, but at the same time, I also know that I have responsibilities and I will not let this air go in my head. कैसे शुरुआत की इस सफर की कि चेंज लाना है, एक जॉब सिक्योर करनी है, and just to change again, I'm repeating a line from just survival to living. जी मैम, मेरा इंजीनियरिंग में ही प्लेसमेंट भी हो चुका था, लेकिन वो कोविड का समय बहुत टफ था। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई, और ऐसी परिस्थिति में जब कोविड में सब कुछ बंद है, लाइक अक्टूबर 2020 आई ग्रेजुएटेड एंड इट वाज द फर्स्ट वेव वी हैड हिटन बाय, एंड ऐसी सिचुएशन में बहुत से ऐसे सजेशंस मिले लोगों से, रिलेटिव से, कि कोई भी छोटा मोटा 10-20 हजार का नौकरी जॉब कर ले ताकि घर में थोड़ा हेल्प हो जाए। बट मुझे मेरे परमानेंट प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं देने थे। आई वाज लुकिंग बियॉन्ड व्हाट नॉट एवरीवन कैन, एंड इसीलिए मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन सोचा। इसका फर्स्ट रीजन है कि इतने सारे एग्जाम्स है जो ओवर द ईयर चलते रहते हैं, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एंड मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इसका जो सिलेबस है वो मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरह से कवर कर पाऊँ। हालांकि मैंने 2021 के क्लर्क के एग्जाम देखे कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये इंजीनियरिंग से बैंकर बनने का ये सफर मैं तय कर पाऊंगी। तो मैंने देखा कि क्या कैपेबिलिटीज है क्या, और फिर मैंने दिसंबर में चालू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग का जॉब आपको बहुत कम टाइम में मिल सकता है, और सिलेक्शन के ये लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक का जो जॉब है उसके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब। माधुरी, आपने जैसे बताया जो पूरी पूरी जर्नी रही है, राइट फ्रॉम योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड राइट नाउ क्लियरिंग एग्जामिनेशन। अब मैं बैंक की तरफ आती हूँ। किसी को एकदम बेसिक से तैयारी करनी है और कहते हैं हम प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो शुरुआत में रीजनिंग और क्वांट मैंने ऑनलाइन फ्री वीडियोस देख के प्रिपेयर करने का सोचा, और ट्राई भी किया, लेकिन उस टाइम पे मेंस का इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक लोकल लैंग्वेज में ही एक बैच ज्वाइन कर ली, जो कि मुझे एक थरो प्रिपरेशन दे 4 मंथ्स में। वो बैच मैंने बहुत शिद्दत से करी है, मतलब सारे लेक्चर्स एंड उसका जो होमवर्क है वो एक स्कूल के बच्चे की तरह मैंने असाइनमेंट समझ के किया है कंप्लीट। और मैं बताना चाहूंगी, February, March, April and May last year, I have put in so many efforts in those 4 months. I think this is the golden period for any new banking aspirant. तो इसमें अगर आप प्रिपेयर अच्छे से अपने एरियाज पे काम कर लेते हो तो पूरा साल भर आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और इसी का नतीजा है कि मैं आज है उसका रिजल्ट आना बाकी है, एंड IPS क्लर्क एज वेल। तो मैं सारे प्री क्लियर कर पाई। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली RRB क्लर्क एंड PO में नहीं हो पाया। तो मेरा ऐसा था कि मुझे एग्जाम सेंटर में जाके खुद को इतना कंफर्टेबल कराना है उस में कि अगर मैं कोई एग्जाम टारगेट करूँ तो वहां जाके मैं घबराऊं ना। तो मैं एवरी
लाइक जून 2022 से मैं एवरी वीकडे एग्जाम सेंटर जाती थी, हर फॉर्म में फिल करती थी। बहुत से मतलब मैं 30-40 फॉर्म्स ऐसे है रैंडम, जिसपे एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, 2-3 वैकेंसीज है, वो भी मैंने फिल करके बस खुद को उस माहौल से वाकिफ कराने के लिए दिए है। और मुझे लगता उसने मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करा है। स्टडी आईक्यू गौरव सर किस तरीके से आपकी जर्नी में साथ रहे? तो मैम, स्टडी आईक्यू का मैं 2016 से इसकी सब्सक्राइबर हूँ। मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग थी तभी से, क्योंकि ये चैनल ने मुझे बहुत, ना कि एग्जाम कराने में हेल्प करी है, बल्कि बल्कि मेरे ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट में भी उतना ही इसका हाथ है। क्योंकि मैं सारे टीचर्स के वीडियोस देखती थी, कॉलेज में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं स्टडी आईक्यू के चैनल के इंटरनेशनल अफेयर्स हो या फिर अदर वीडियोस हो, जो कि बहुत सहजता से एक्सप्लेन करते थे, वो मैंने देखे हैं। और गौरव सर के बारे में भी पहले से ही पता था। सर स्टडी आईक्यू का जर्नी मैंने विटनेस किया है पूरा का पूरा। और जब बैंक का जीए करने का मैंने सोचा लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, तो लाइक मुझे पता था कि मुझे कौन अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है, वो भी कम समय में। क्योंकि गौरव सर की वीडियोस की एक स्पेशलिटी जो मुझे लगती है कि 24 to 30 मिनट्स का ही वीडियो बनाते हैं और उसमें इतना इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सीधी बात तो बकवास टाइप है सर का पढ़ाने का स्टाइल। मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट, यू डोंट हैव टू यू नो एनी सीरियस एस्पिरेंट वांट एक कॉम्पैक्ट वे में उसको जितना जरूरत है उतना कंटेंट मिले। तो मुझे लगता है कि बिना कोई टाइम पास करे सर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने हर एक एग्जाम के लिए, मतलब 6-7 बार मेजर बैंकिंग एग्जाम के लिए सर के सारे बेस्ट वीडियोस रिवाइज करे हैं। और सर ना हर एक अगले वीडियो में पिछले दिन का कंटेंट रिवाइज कराते हैं। हर एक क्वेश्चन के कुछ भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप सर का विदत से देखे भी, नोट्स भी ना निकाले, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज में हम लोग को उस टाइम पे वो स्ट्राइक हो जाता है कि कौन आंसर है इसमें से, हाँ ये पढ़ा हुआ है। तो एक एक पॉइंट जो है वो मैंने इतनी बार पढ़ा है कि मतलब रट गया था पूरी तरह। मैं सर की तहे दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, मैंने उनके सफलता की राह की सीरीज भी देखी है, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल थी। उसमें सर का एक रील मैं मेंशन करना चाहूंगी। सर ने बात किया था कि आप मेहनत करते हो तो आपको क्या लगता है आपको क्या मिलेगा, बंगला, गाड़ी, पैसा। सर ने बोला नहीं, आपको मेहनत करने की आदत लग जाएगी, ये आपको मिलेगा। तो वो इतना हार्ड हिटिंग था, मुझे लगा कि वाओ, आई एम लाइक मुझे इतने अच्छे टीचर्स, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। माधुरी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, एंड ऑल्सो योर जर्नी इज बीन सो इंस्पिरेशनल फॉर so many people around you. Um, we wish you all the power, all the wings. May you achieve to the greatest heights. Thanks, Madhuri.